यह है विनोद और उनकी पत्नी निधि। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि कॉलोनी में लोग इन्हें एक आदर्श कपल मानते थे। लेडीज कहती थी कि पति हो तो विनोद जैसा, और जेंट्स कहते थे कि पत्नी हो तो निधि जैसी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। विनोद अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी ही नहीं मानते थे, बल्कि अपना सुकून समझते थे। वहीं निधि भी एक जिम्मेदार पत्नी, माँ और बहू की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती थी। दोनों के दो प्यारे बच्चे थे। पूरा परिवार बेहद खुशहाल नजर आता था। लेकिन इस खुशहाल परिवार के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा राज पल रहा था जो सब कुछ बदलने वाला था। हरियाणा के पानीपत में रहने वाले विनोद बराड़ा एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। वो सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते थे, गरीब बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग भी दिया करते थे और समय समय पर जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारा भी लगवाते थे। इस वजह से इलाके में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन 21 अक्टूबर 2021 को उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हुआ यह कि विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हालत इतनी खराब थी कि लोगों को लगा कि शायद विनोद नहीं बच पाएंगे, लेकिन कुदरत का करिश्मा था कि विनोद की जान बच गई। लेकिन वो पूरी तरह से विकलांग हो गए। उनके दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन महीनों तक बेड रेस्ट बताया। घर आने के बाद पत्नी निधि ने भी उनका अच्छे से ख्याल रखा। पूरा परिवार सोच रहा था कि बुरा समय है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम देव सुनार था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका कहना था कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, इस वजह से यह हादसा हुआ। बाद में उसे थाने से जमानत मिल गई और बात आई गई हो गई। लेकिन फिर तारीख आती है 15 दिसंबर 2021। इस दिन एक बार फिर से बराड़ा परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 15 दिसंबर 2021 को निधि किचन में खाना बना रही थी और विनोद अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी घर का मेन गेट खुला होने का फायदा उठाकर एक नकाबपोश बदमाश हाथ में गन लिए हुए सीधा अंदर घुस आया। वो सीधे विनोद के रूम में घुस गया और अंदर से दरवाजा लॉक करके विनोद पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फायर की आवाज सुनकर किचन में खाना बना रही निधि भी दौड़कर पति के कमरे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। फिर वो बाहर जाकर चिल्लाने लगी और लोगों से मदद मांगने लगी। शोर सुनकर कॉलोनी के लोग आए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी हमलावर गन लहराते हुए कमरे से बाहर निकला और सामने आने वाले लोगों को गोली मारने की धमकी देने लगा। उसकी धमकी से पहले तो लोग डर गए, लेकिन कुछ सेकंड में माहौल बदला और गुस्साई भीड़ ने हमलावर को दबोच लिया। जमकर पिटाई के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और बुरी तरह से घायल हमलावर को अपने हिरासत में ले लिया। वहीं विनोद को भी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने जब हमलावर की पहचान की तो पुलिस खुद हैरान रह गई, क्योंकि गोली चलाने वाला कोई और नहीं, वही ट्रक ड्राइवर देव सुनार था, जिसने 2 महीने पहले विनोद को कुचलने का प्रयास किया था। इस बार पूछताछ में उसने बताया कि विनोद केस वापस नहीं ले रहे थे, इसलिए गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने देव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर जेल भेज दिया। विनोद की पत्नी और मां ने इस घटना को एक हादसा समझकर सब कुछ भुलाने का मन बना लिया और धीरे धीरे समय गुजरा और 2021 से 2024 आ गया। फिर 2024 में इस केस में एंट्री होती है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत की। दरअसल हुआ ये कि विनोद का छोटा भाई प्रमोद, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, उसे पहले से ही शक था कि उसके भाई की हत्या में देव के अलावा कोई घर का करीबी भी शामिल था। प्रमोद ने ऑस्ट्रेलिया से ही पानीपत एसएसपी को इस संबंध में एक मैसेज भेजा। एसएसपी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और पूरे मामले की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए इंस्पेक्टर दीपक कुमार को जिम्मेदारी सौंप दी। उन्हीं के अंडर में पुलिस टीम ने सबसे पहले इस केस के मुख्य आरोपी देव सुनार की कॉल डिटेल्स और बैंक स्टेटमेंट निकाली। तो फिर एक नाम सामने आया। ये नाम था जिम ट्रेनर सुमित का। पुलिस जांच में पता चला कि सुमित से देव की लगातार बात होती थी और देव के अकाउंट में सुमित ने कई बार पैसे भी जमा कराए थे। यहीं से पुलिस को सुमित पर शक हुआ। अब पुलिस ने सुमित की कॉल डिटेल्स और बाकी की हिस्ट्री खंगाली और फिर जो नाम सामने आया उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई।
ये नाम था विनोद की पत्नी निधि का। पुलिस जांच में पता चला कि निधि और सुमित के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती थी। पुलिस को तीनों के बीच अहम कनेक्शन मिला तो फिर पुलिस ने निधि को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पूछताछ में पहले तो निधि ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल्स सामने रखी तो फिर निधि टूट गई और फिर उसने वो राज बताया जो पिछले 2.5 साल से दफन था। दरअसल कहानी ये थी कि 2021 में पिछले कई महीने से लगातार उसका वेट बढ़ रहा था, इसलिए खुद को फिट रखने के लिए साल 2021 में निधि ने जिम ज्वाइन किया। सुमित इसी जिम का ट्रेनर था। वर्कआउट के दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई और दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। निधि सुमित के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि संडे में छुट्टी वाले दिन भी वो जिम जाना नहीं भूलती थी। अगर किसी दिन थोड़ा लेट हो जाती थी तो तुरंत सुमित का फोन आ जाता था। व्हाट्सएप पर भी दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। निधि इतनी शातिर हो चुकी थी कि पति के आने से पहले फोन की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप हिस्ट्री को डिलीट कर देती थी, लेकिन एक दिन गलती से वो व्हाट्सएप हिस्ट्री को डिलीट करना भूल गई और ठीक उसी दिन विनोद को पत्नी की बेवफाई के बारे में जानकारी हो गई। विनोद को जब पता चला तो घर में झगड़े होने लगे। रोज रोज के इन झगड़ों से परेशान निधि और सुमित ने फैसला किया कि विनोद को रास्ते से हटाना होगा। यानी जिस आदर्श पति की मिसाल दी जाती थी, उसी पति को मारने के लिए पत्नी तैयार हो चुकी थी। दोनों ये चाहते थे कि मौत ऐसी दी जाए जिससे काम भी हो जाए और किसी को शक भी ना हो। इसके लिए सुमित ने देव सुनार नाम के एक भाड़े के कातिल को तैयार किया। हत्या को हादसा दिखाने के लिए सुमित ने देव के लिए एक ट्रक का इंतजाम किया और इसी ट्रक से विनोद को मारने का प्लान बनाया, लेकिन उस दिन किसी तरह से विनोद की जान बच गई। देव को सुपारी की रकम लगभग मिल चुकी थी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए निधि और सुमित लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। इसी वजह से ट्रक वाली घटना के करीब 2 महीने बाद देव ने एक तमंचे का इंतजाम किया और 15 दिसंबर को घर में घुसकर देव की हत्या कर डाली। घर में घुसने के लिए कातिल को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए निधि ने पहले ही घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। सोचिए, जिस पत्नी को विनोद अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसी पत्नी ने कुछ महीनों के रिश्ते के लिए उस पति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसके साथ उसने कभी 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। फिलहाल अब निधि, सुमित और सुपारी क्लर्क तीनों जेल में बंद है।